फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है यस बेटा। सर। यस सर। सो अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करता हूं, तो जैसे पता होगा मुझे कि पॉजिटिव इंटीजर कोई भी आपका, यस सर। पॉजिटिव इंटीजर यस सर। कोई भी अगर आपका, और वो प्राइम, पॉजिटिव इंटी पॉजिटिव इंटीजर हमारा प्राइम, एक मिनट बेटा, पॉजिटिव इंटीजर हमारा प्राइम तभी होगा, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर पी जो है हमारा प्राइम, तो प्राइम नंबर का वो क्या होता है बेटा, कोई भी नंबर प्राइम है तो इसका मतलब उसका फैक्टर क्या होगा। सर जो भी नंबर प्राइम होता है उसका वन या वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर और होता है दूसरी सर। बात, वो नंबर भी वन के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन इज यस नाइदर सर। पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर पी इज प्राइम कब, जब पी का वैल्यू वन ना हो। यस सर। और साथ साथ ओनली पॉजिटिव डिविजर्स जो हो हमारा, वो क्या है हमारा, वो क्या है बेटा, वो हमारा वन है, वन है। वन। और साथ साथ पी अपने आप है, नंबर इटसेल्फ। यस सर, वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब समझिएगा बेटा कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर तीन या है तीन से ज्यादा फैक्टर हो। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। यस सर। और फैक्टर्स हमारा दो 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 भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है बेटा। यस सर। क्लियर है बेटा। यस सर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्टर्स है ये तो प्राइम भी हो सकता है, यस सर, हो और सकता है। क्या हो सकता है, कंपोजिट भी। कंपोजिट जो भी। फैक्टर्स अपने आप में होगा वो प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी। यस सर। प्राइम होगा तो क्या इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं आप, यस सर, कर सकते। कैसे बेटा, सेवन, नो सर, उसका तो थर्टीन, नंबर 11 वन। फर्दर स्प्लिट हो सकता है। नो सर, वो सिर्फ वन से ही है, उससे। वेरी गुड। तो कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिटेड। यस सर। हाँ। यस। और अगर कंपोजिट है तो कैन बी फर्दर स्प्लिटेड। यस सर, हो सकता है। हाँ। यस सर। आप इसको फर्दर स्प्लिट कब तक करेंगे, फर्दर स्प्लिट जब करेंगे प्रैक्टिकल तो करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, ये फर्दर स्प्लिट के करके क्या होगा, प्राइम कोई भी नंबर बताइए, कंपोजिट नंबर, बेटा कोई भी कंपोजिट नंबर बताइए। 10। 10, इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 into 5, यस सर। यही हुआ ना बेटा। यस सर। 2 और 5 क्या है हमारा, प्राइम या फैक्टर। कंपोजिट, प्राइम है। नो प्राइम। सर, कंपोजिट। अरे 2 और 5 सर तो 2 प्राइम ना है कंपोजिट बेटा, नंबर है। प्राइम नंबर क्या बोलता है। सर 5 प्राइम है लेकिन 2 कंपोजिट। कैसे 2 कंपोजिट है, 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है बताइए। सर उसका फैक्टर्स होता है 3 से ज्यादा। 2, 2 का फैक्टर कौन है हमारा, 2 ही है वो सर, दोनों कंपोजिट 2 इज प्राइम ए है सर। प्राइम नंबर बेटा। टू, यस सर। 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर है। यस सर। क्लियर सर। है। यस सर। यस। अब एक होमवर्क लिखिए अपने लिए, ये होमवर्क है क्लास 9th 8th का। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो 100, और ये भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे आज। ओके सर। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो 100, क्लियर है बेटा। यस सर। और कोई नंबर बताइए बड़ा डिजिट, सर कौन सा प्राइम है कंपोजिट? कोई भी बताइए, कंपोजिट कंपोजिट कोई भी। सर 100। हाँ, 100। 100, क्लियर है बेटा। यस सर। अब 100 की बात करेंगे तो 100 को क्या लिखेंगे, 2 into 50 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते। अब देखिए ध्यान से, 2 बेटा क्या है, प्राइम है, यस 50 क्या सर। है, कंपोजिट है। कंपोजिट। ठीक है, 2, 50 क्या हो गया, 2 into 25, यस सर।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 into 2 into 5 into 5। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये सब क्या बन गया। सब प्राइम हो गया। इसका मतलब अगर हम कंपोजिट नंबर को भी स्प्लिट करेंगे तो लास्ट में वो क्या बन जाएगा, वो प्राइम बन जाएगा। प्राइम बन जाएगा बेटा। क्लियर है। यस सर। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं 1176 को फैक्टर्स में लिख रहा हूं, तो अगर आप 1176 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, 588। यस सर। अगर मैं फिर से 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो गया हमारा, 294 फोर। 2। क्लियर है बेटा। यस सर। सॉरी, अब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, नहीं 2 से भी कर सकते हैं 294 को। यस सर। 2 से कर सकते हैं ना, यस सर 147। 147। इसको यस सर। इसको 3 से कीजिएगा, 49। इसको 3 से कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 49। 49। यस सर। और 7 से कीजिएगा तो क्या आ गया, 7। 7। मतलब 1176 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7। यस सर। अब समझिए फिर से ध्यान से। क्लियर है। यस सर। जैसे आपका नंबर 1176 था, तो अगर मैं इसको 3 से कर रहा हूं, तो ये क्या बन जा रहा है हमारा, 392 बन रहा है ना। यस सर। इसको 7 से भी कर सकते हैं, तब क्या यस बन रहा सर। है हमारा, 56। यस सर। हाँ, यस सर। 28 से कर रहे हैं तब क्या बन रहा है हमारा, 7 से किया ना, 7 से 2 बार नहीं, 7 से कितना कर रहे हैं, 7 7, और ये 2 से कर दो कोई बात नहीं, 7 आ जाए। 2 से, फिर 2 से कर रहे हैं तो क्या बना, 14। 14। 7 से क्या बन रहा है, 2। सर 2 करने से 7 बनेगा। क्या, सर 2 से डिवाइड करने पे 7 बनेगा। यहां हम 7 लिख दी, अच्छा 2 से लिखना चाह रहे हैं, चलो ठीक है 2 से लिख दो। 2 से क्या बन रहा है, 7 बन रहा है बेटा। 7 बनेगा। 1176 इज इक्वल टू 3 into 7 into 2 into 2 into 2 into 7। यस सर। क्लियर है बेटा। यस सर। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप इसको 3 के जगह पे, अगर आप 1176 से अगर कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है हमारा, 7। यस सर। ये क्या आ रहा है हमारा, 168। 168। क्लियर है। यस सर। फिर 2 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 84। 84। फिर 2 से कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारा, 42। 42। 84 42 आएगा, क्या आएगा, 21 सर। 42 आएगा ना 2 से करोगे तो। फिर यस सर। 2 से यस कर रहे हैं तो सर। क्या आ रहा है हमारा, 21। 21। 3 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 7। 7। 1176 इज इक्वल टू 7 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। आप यस। क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि हर जगह फैक्टर्स क्या है बेटा, प्राइम है। फैक्टर्स प्राइम नंबर और सेम फैक्टर्स है। यस सर। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं कि आपका 1 2 3, 3 3 2 है। सर सर कितना आपकी 2 है, आवाज 1 2 3, कम 3 ही 2 है ना। ऑडिबल है। सर आपकी आवाज थोड़ी कम ऑडिबल है। मैं बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, अब आ रही है आवाज। सर आ रही है लेकिन थोड़ी कम है। बेटा कम नहीं, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा कीजिएगा। नहीं सर फुल है, आपका पहले जैसा आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, अब क्लियर है आवाज, सर यस सर। अब सही है। यस सर अब सही फिर से बोलिएगा अगर हम करते हैं तो। है। अब यस सर अब सही है।
अब क्लियर है आवाज? अब यस सर, अब क्लियर है। अब देखिए बेटा, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ टू कितना है? 3। एक दो तीन और थ्री। टू जो है वो कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। टू थ्री टाइम्स है। यस सर। थ्री हमारा वन टाइम है 1 टाइम। और सेवन हमारा टू टाइम्स है, ठीक है। यस सर। यहां देख रहे हैं, यहां भी टू कितना टाइम है? 3 टाइम्स। थ्री टाइम्स। सेवन हमारा 2 टाइम्स। थ्री हमारा। 1 टाइम। यहां भी हमारा सेम, सेवन कितना टाइम? 2 टाइम्स। टू हमारा थ्री टाइम्स। और 3 2 टाइम्स। थ्री टू टाइम्स। क्लियर है बेटा? नो सर, 3 1 टाइम। थ्री वन टाइम्स। आप तीनों में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तीनों में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि तीनों में आपका फैक्टर जो रह रहा है वो क्या रह रहा है? रिमेन सेम है। यस सर। लेकिन ऑर्डर जो आ रहा है हमारा फैक्टरिंग करने का वो चेंज हो सकता है। यस सर। तो इसका मतलब कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आपका बेटा कंपोजिट नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। हाउएवर जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहा है, ऑर्डर जो है जिस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहा है वो ऑर्डर चेंज हो सकता है। यस सर, वो चेंज। क्लियर है? यस सर। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यस सर। and its factorization is unique except for the order in which the prime factor occur. यस सर। उसका फैक्टराइजेशन तीनों में क्या है? हमारा सेम है, यूनिक ऐसा थोड़ी है तीनों में चेंज हो रहा है। यस सर, सेम है। सेम रह रहा है, ऑर्डर क्या हो रहा है बस। ऑर्डर से चेंज हो सकता है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए पहले लिख लीजिए फिर हम लिखवाएंगे। ओके सर। अपने फ्रेंड लोग को नहीं बताए हैं? सर कुछ को बताए हैं, वो लोग बोले हैं मंडे को एक क्लास ज्वाइन करेंगे। मंडे को? मंडे को मेरे कुछ फ्रेंड को बोले हैं क्लास ज्वाइन करने। हाँ कोई बात नहीं, कल भी संडे है, मैं आपका कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है। ओके। ओके सर। क्योंकि आप सर क्लास किए कितनी नहीं है बजे कल, है? तो कल कहिएगा, लिंक भेज देंगे तो कहिएगा कल 7:30, सॉरी 7:15 से क्लास करने को, ओके सर। मैथमेटिक्स का ही, ठीक है। सर कल होगा ना 7:15 से? कल? सर 7:15 से कल क्लास होगा ना? क्या बेटा? सर कल क्लास 7:15 से होगा ना? हाँ 7:15 से 7:15 से। ओके सर। हाँ अभी क्लास 10 का थोड़ा सिलेबस बढ़ने दीजिए क्योंकि लेट हो गया है सेकेंड यस बैच सर। में, तो उन लोगों को बोलिए करने के लिए आराम से 15 दिन डेमो करे, उसके बाद डिसाइड करे कि क्लास लेना है कि नहीं लेना है। यस सर। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, मुझे ओके करके बताइए। चलिए लिखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट, ये बोर्ड में आता है, state fundamental theorem of arithmetic. So write down fundamental theorem of arithmetic states that fundamental theorem of arithmetic states that, लिख यस लिए, सर। यस सर। every composite number can be expressed, every composite number can be expressed, यस सर। every composite number can be expressed, सर लिखिए। ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड, यस सर। every composite number can be expressed, ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड, यस सर। as a product of primes, as a product of primes, primes, as a product of primes, यस सर लिखिए। and this factorization is unique,
and ओके। this factorization is unique जी सर लिखिए। except for the order in which the prime factor, and this factorization is unique except for the order in which the prime factor, यस सर। and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur. यस सर। लिख लिए बेटा? यस सर। अब एक क्वेश्चन भी है और इसको थ्योरम भी मान सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? यस। मैथ समझ में आ रहा है ना यस सर। अच्छे से? यस सर। क्वेश्चन है लेट, क्या बोलता है क्वेश्चन कि आपका लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या है बेटा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है हमारा। और बोल यस। रहा है कि ए जो है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बोल रहा है? ए ए बी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव इंटीजर, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। इधर दिख रहा है ना सब? यस सर। इस साइड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, देन पी डिवाइड्स ए। क्लियर है? यस सर। अब चलिए मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं? इस सर क्वेश्चन से ए। क्या समझ रहे हैं मुझे ये बताइए, क्या करना चाहिए? गलत सलत कुछ भी बताइए मुझे। सर पी एक प्राइम नंबर और ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पी डिवाइड करता है ए को, ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। सर ये तो कोई स्टेटमेंट लगता है प्रूफ करने की। हाँ बताइए, सर पी क्या एक बोल रहा है प्राइम हमारा नंबर। क्वेश्चन से, क्या बोल रहा है बेटा? सर पी एक प्राइम नंबर और एक पॉजिटिव इंटीजर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो सर ये क्या कोई प्रूफ। आपके दिमाग में आ रहा है? ये जब क्वेश्चन पढ़े, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आपके दिमाग में क्या आया कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए? अगर जिंदगी में ये समझ जाइएगा कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, तो दिक्कत दूर हो जाएगा। क्वेश्चन के को जब पढ़े तो क्या दिमाग में आया, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर ये कोई प्रूव स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करना है। हाँ, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कीजिएगा, कैसे प्रोसीड कीजिएगा बनाने के लिए सॉल्यूशन को? सर पी बाई क्यू का वो वाला फॉर्मूला दे सकते हैं। कौन सा? पी बाई क्यू वाला। नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। बोल रहा है कि पी क्या है हमारा? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। और बोल रहा है कि ए पॉजिटिव इंटीजर है। और बोल रहा है पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। सर इसमें कोई ऐसे रियल वाला एग्जांपल ले सकते हैं? कौन वाला एग्जांपल? जैसे सर कोई प्राइम नंबर को लेके किसी हाँ पॉजिटिव वैसे कर वैल्यू सकते को। हैं लेकिन वो तरीका गलत होता है। ओके सर। समझे ना, हम एग्जामिनर रहेंगे तो नंबर काट लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब इसमें जैसी प्राइम आया तो क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यहाँ एप्लीकेशन होगा। क्यों? यस सर। साफ साफ लिखा हुआ है कि ए पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। यस सर। ठीक है ना? यस। ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है ना? यस सर। अब ए के बारे में तो नहीं दिया हुआ है कि वो प्राइम है कंपोजिट है, दिया हुआ है? नो सर। लेकिन हमको पता है कि चाहे वो प्राइम हो कंपोजिट हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn. यस सर। A can be expressed as factor, A can be expressed as, क्या लिख सकते हैं, A can be expressed as पी product of वन पी primes. यस सर। A can be expressed as product of primes. क्लियर है? यस सर। सो जब A को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो P1 P2 P3 P डॉट 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 N ये क्या है, हमारा प्राइम है. यस सर। ये क्या है, हमारा प्राइम प्राइम है। है. क्लियर है? यस सर। तो हम क्या देखे बेटा कि जो ए आ गया हमारा वो क्या आ गया, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक आ गया हमारा. क्लियर है? बोलो बेटा. यस सर। तो अगर अब देखो ध्यान से, मैं तो यहां तक कर लिया, लेकिन यहां टर्म क्या है, ए स्क्वायर। इसका मतलब कि मुझे यहां क्या लाना चाहिए ए के जगह पे. ए स्क्वायर। इसका मतलब दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा दोनों साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड. यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4, मतलब डॉट 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 P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn. क्लियर है बेटा? यस सर। सो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर. यस सर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये गिवन है बेटा यस सर। कि जो P है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा हमारा, कि P पी इज ए स्क्वायर प्राइम को डिवाइड कर रहा है। एंड डिवाइड्स ए स्क्वायर. यस सर। यस क्लियर सर। है? यस सर। एक स्क्वायर को क्या कर रहा है, हमारा डिवाइड कर रहा है. हाँ, यस सर। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि P दैट देयर फोर P is a P is a, what we can say, prime factor of a square. Can we say or not? यस सर। P is a prime factor of a square, बोल सकते ए हैं. स्क्वायर। यस सर। हाँ. यस सर। अब जब P प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का ये आपका प्राइम फैक्टर है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर Pn स्क्वायर, या वी कैन से दैट कि प्राइम फैक्टर, और जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर क्या एक तरह से P1 P2 P3 Pn है. यस सर। बोलिए बेटा. यस सर। सुनिए मेरी बात ध्यान से, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या दिया हुआ है, P, हमने पी। प्रूफ किया. यस सर, वो प्रूव हो चुका है। ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है P, पी। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पता चल रहा है कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है, फंडामेंटल पी। फंडामेंटल फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या है अरिथमेटिक क्या पता चल रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट। इट फॉलोज दैट, क्या पता चल रहा है, फ्रॉम द सर एवरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या पता चल रहा है कि एवरी ओनली कंपोजिट। प्राइम फैक्टर्स, जो ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर है वो क्या है हमारा, पी। ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है, इससे इससे पता चल रहा है ना बेटा, इससे. यस सर। यस सर।
क्या पता चल रहा है कि ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है, P1, पी है। P2, P3, P4। यस सर। क्योंकि यहां तो हमारा रिपीटेशन यही हो रहा है ना। यस सर। बोलिए। यस सर। क्लियर है ना? क्यों, सुनो ध्यान से, 9 = 3 × 3 या 27 = 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सर। 3³ लिख सकते हैं, 3² लिख सकते हैं। तो 9 का फैक्टर क्या है हमारा, 3 है ना। 3 है। 1 भी और 9 भी है। यस सर। मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। अगर हम 9 का फैक्टर अगर 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं और 9 ले रहे हैं, इसमें हमारा स्मॉलेस्ट कौन है, 1 को छोड़ के? 1। 1 3 को होगा छोड़ सर। के 3 होगा। 3। इसका इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है हमारा फैक्टर, फैक्टर प्राइम नहीं, फैक्टर 1 को छोड़ के 3। 3। तो इसका मतलब कि आपका अगर प्राइम में देखा जाएगा तो प्राइम तो हमारा स्मॉलेस्ट ही हो रहा है। यस सर। तो अगर ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर A² = P1², P2², P3² डॉट 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 Pn² है, तो इसका मतलब कि A² का जो प्राइम है हमारा वो P1, P2, P3, P4, Pn है। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ये एग्जांपल समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ A² यही Pn है हमारा, और साथ साथ गिवन भी है कि आपका जो P है हमारा वो प्राइम फैक्टर ऑफ A² है। तो इसका मतलब जो P होगा ये इसी में से कोई एक वैल्यू होगा ना। यस सर। बात समझ रहे हैं? यस सर। जब A² का प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, A² का प्राइम फैक्टर हमारा ये है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो P होगा हमारा, सॉरी, A² का प्राइम फैक्टर ये है, P1, P1, P2, P3, Pn। और A² का प्राइम फैक्टर क्या है, P भी है। पी है। इसका मतलब जो P होगा ये इसी में लाई कर रहा होगा। यस सर। इसका मतलब कि देयरफॉर वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इज वन ऑफ P इज वन ऑफ P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर P A² को डिवाइड करेगा तो तो अब सुनो ध्यान से, 3 को भी डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका पी मतलब भी। ये हुआ कि वी कैन से दैट P इज वन ऑफ P1, P2, P3, Pn। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या समझे कि इसका मतलब यही ना हुआ कि भाई P जो है वो A को भी डिवाइड कर सॉरी, क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो ए स्क्वायर को। हाँ, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर, बस। P डिवाइड्स A², तो हम लोग बोल सकते हैं P डिवाइड्स A ऑल्सो। क्यों? अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल से बता देते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए बेटा ये क्या है हमारा, P क्या बोल रहा है, P को एक प्राइम नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है। यस सर। अब अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर हम 27 लिख रहे हैं तो 27 या 9 लिख रहे हैं तो 3² है। तो 9 3² से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। यस सर। 27 3³ से भी डिविजिबल है, 3² से भी और 3 से भी है। यस सर। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये बोलेंगे कि भाई साहब P, अच्छे, P क्या लिखे थे, P/A। यस सर। हाँ, यस सर। बताए थे ना लास्ट क्लास में, यस सर। याद आ रहा है? यस सर। बोलिए। क्या? याद आ रहा है? कहाँ चले सर, गए? ए, आप वो बताए थे कि ए बाई बी जो होता है वो सी के इक्वल नहीं होता। क्या? सर, आप ये बताए थे जो ए बाई बी, ए अपॉन बी होता है वो सी के इक्वल नहीं होता। हाँ, तो बताए थे ना कि ऐसे भी लिख सकते हैं, याद कीजिए, कॉपी में यस होगा। सर।
यस सर। याद कीजिए बेटा कॉपी में कि होगा हमारा, उसमें देखिए लिखा हुआ है यस सर। जो कि उसमें लिखा हुआ है, आपका क्या लिखे थे, ए अपॉन बी जो होता है ए उसमें ए डिवाइड्स को बी, तो मतलब क्या लिखे थे, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी। ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या समझे, ए डिवाइड्स बी मतलब क्या हुआ, हम क्या बोले थे, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या हुआ, सर वो उसको डिवाइड करें, कर डिवाइड रहा है करेगा तो। मतलब ए ऑफ, ऐसे बताए थे ए वर्टिकल स्लैश बी लिखा सकता है, बताए थे ना। यस सर, यस सर। इसको क्या बोले थे पढ़ने के लिए कि ए डिवाइड्स बी, यस सर। क्लियर है ना। यस सर, यस। या हम बोलेंगे बी इज डिविजिबल बाई ए, और बी इज डिविजिबल बाई ए, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। यस सर, बोल सर। तो मेरा कहना है कि आपका अगर P इज वन ऑफ दिस फैक्टर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि भाई साहब अगर आपका ए ए स्क्वायर, क्या बोल रहा है, P इज प्राइम और P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, यस। P इज प्राइम एंड डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे और सिंबल से, इसका मतलब यही ना हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, पी। यही लिखेंगे ना, बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। यही लिखेंगे ना। यस सर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे, पी ऑब्लिक ए स्क्वायर लिखेंगे। यस सर, ऐसे लिख सकते। और जब हम बता दिए कि भाई साहब अगर आपका P इसी कोई P1 P2 Pn में P में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, ए इसका को भी मतलब क्या डिवाइड। हुआ, सर अगर वो उसके फैक्टर्स में है तो वो मतलब ए यही को भी हुआ डिवाइड कर। कि भाई P इज डिविजिबल बाई एनी ऑफ P1 P2 P3, यस सर। यही हुआ ना बेटा, यस सर। बोलो। यस सर। तो कोई नंबर का कोई चीज फैक्टर है तो नंबर उस फैक्टर से डिविजिबल है, यस सर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ए को, बोलो, ए को। यस सर, ए को डिवाइड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस P1 P2 P3 P4 Pn के जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्या ए। लिख देंगे बेटा, ए। क्या लिख देंगे, ए ए। ए। लिख देंगे। यस सर। क्लियर है बेटा, बोलिए। यस सर, क्लियर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, यस सर। पर नोट कर लीजिए, फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए खुद से करने की कोशिश कीजिए, तो क्वेश्चन समझ गए ना कैसे करना है, यस सर। खुद से कोशिश कीजिए बेटा समझने का, खुद से कीजिए करने का, फिर व्हाट्सएप भेजिए, मैं ग्रुप बना दूंगा एक, फिर ठीक है, भेजिए व्हाट्सएप कि आपको, हाँ करना है, ठीक है ना। तो इसको अब आगे पढ़ाएंगे कल, ठीक है। ओके सर। 7:15 से अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा, देखिए देखिए जो भी वीडियोज हमारा क्लास का होता है ना, यस सर। वो आपके फ्रेंड्स, अभी उसको हम अनलॉक करके रखे हैं, तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो ऐप हमारा डाउनलोड करके उस वीडियो को देख भी देख सकते हैं कैसा पढ़ाया जा रहा है कैसा नहीं, यस सर। आप भी देख सकते हो, उनको भेजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक, ऐप का लिंक मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके उनको सर। बोलिएगा कि क्लास स्टोर में जाएंगे, स्टोर के बाद कंटेंट में जाएंगे, मैं लिख के भेज दूंगा, कंटेंट में ग्रेड 10 देखेंगे कंबाइंड 5 कोर्स वाले में, और ओके हमारे सर। यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी है, कंबाइंड भी है, मैथ कोई मैथ करना चाहता है तो बस मैथ कर सकता है, फिजिक्स करना चाहता है तो बस फिजिक्स कर सकता है, केमिस्ट्री करना चाहता है तो बस केमिस्ट्री कर सकता है, और बायोलॉजी करना चाहता है बस तो बायोलॉजी कर सकता है, क्लियर है। यस सर। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू डीपी सर। भी कर लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। ओके सर।